पिछले 1-2 दिन में मैंने सोशल मीडिया पे अपने जो मेरा फेसबुक प्रोफाइल है, वहाँ पे मैंने आरजेडी के जिलाध्यक्ष सिवान के जिलाध्यक्ष के चुनाव को लेके और आरजेडी के नेताओं की कार्यशैली से संबंधित भाकपा माले और आरजेडी में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में मैंने 2-3 पोस्ट किया है कल और आज मिला के। इसके लिए हमारे जो चाहे हमारा गृह विधानसभा हो, चाहे सिवान के लोग हों, चाहे और भी आरजेडी के लोग हों, कुछ हमारे वैसे भी लोग जो राजनीतिक में सक्रिय नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, लेकिन राजनीतिक चीजों पे नजर रखते हैं, पकड़ रखते हैं और खास करके हमारे साथ सोशली इंटरेक्टिव है, कनेक्शन में है, हमारे साथ कम्युनिकेशन में है। तो अभी मेरे पास अभी जो लास्ट मैंने पोस्ट डाला था कि आरजेडी में और भाकपा माले के नेताओं में क्या डिफरेंस है, क्या बिहेव करते हैं कार्यकर्ताओं के साथ, कौन कार्यकर्ता के साथ खड़ा होता है, कौन कार्यकर्ता के साथ नहीं खड़ा होता है। तो इस पे मेरे पास 4-5 कॉल आ गया, मतलब ऐसे लोगों का कॉल आया जो नॉर्मली मुझे कॉल नहीं करते हैं और पूछते भी नहीं है कि मतलब आप ये चीजें क्यों पोस्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज सीरियसली मेरे पास नहीं भी तो 5-6 कॉल आ गया और सब लोग यही पूछ रहे हैं कि आपका पार्टी के नेता के साथ, किसी भी नेता के साथ मतभेद हुआ है या पार्टी के जो आरजेडी के जिलाध्यक्ष का चुनाव है उसमें आपका कोई प्रेफरेंस है, कोई प्रत्याशी है या क्या मतलब दिक्कत है, आपको पार्टी से मनमुटाव है, क्या बात है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए पार्टी में चाहे कोई भी सिवान का जिलाध्यक्ष बने, सबके साथ हम लोग का समर्थन है, जिसको पार्टी के लोग चुनेंगे, चाहे कार्यकर्ता चुने, चाहे नेता चुने, सबको समर्थन है, किसी से हमारा व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। और मतभेद तो दूर की बात है, हम लोग का सबके साथ मतलब एक अपनापन, एक भाईचारे का संबंध है और मेरे लिए तो सारे बड़े भाई हैं, सिवान में जितने लोग आरजेडी के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, पार्टी में जुड़े हुए हैं, सबके साथ हमारा छोटे भाई का और बड़े भाई का संबंध है। सब लोग हमसे बड़े हैं और कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में वो लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाना मतलब हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी के कार्यशैली पे या उसकी उंगली उठाएं। और दूसरी बात ये है कि सिवान के जितने बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया लोग हैं और पार्टी के संगठन के स्तर के लोग हैं, सब लोगों से हमारा बहुत भाईचारा और व्यक्तिगत माने बहुत अच्छा संबंध है। तो विवाद का तो कहीं कोई चांस नहीं है, किसी से विवाद का हमारा कोई 1% भी आप नहीं कर सकते हमारा किसी भी नेता के साथ, किसी मुखिया जी के साथ, किसी जनप्रतिनिधि बीडीसी भाई के साथ या संगठन के प्रखंड अध्यक्ष हो, जिला सचिव हो, महासचिव हो, किसी भी प्रकोष्ठ में हो, उनके साथ हमारा कोई विवाद नहीं। तो ये तो विवाद बहुत दूर की बात है, हमारा किसी के साथ मनमुटाव भी नहीं है, सब बड़े भाई हैं। और जब भी हमारे साथ मिलना जुलना होता है, चाहे हम लोग पार्टी की मीटिंग में मिले, पार्टी के किसी कार्यक्रम में मिले, ज्यादातर हम लोग सामाजिक शादी ब्याह के कार्यक्रम में हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत अपनापन होता है, बहुत लोग प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। तो मैं तो बहुत अभिभूत होता हूँ कि इतना हमें पार्टी के वरिष्ठ लोग और एक जनप्रतिनिधि खास करके लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं। तो दीज आर प्राइसलेस और अनबिलीवेबल टू मी, बहुत अच्छा लगता है। तो पहली बात तो यही डिनाई होती है कि हमारा किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी राजनीतिक जो आरजेडी के लोग हैं उनके साथ कोई हमारा मनमुटाव है। ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि हमारा आरजेडी में किसी भी नेता के साथ, किसी भी कार्यकर्ता भाई के साथ, किसी मुखिया जी के साथ, जनप्रतिनिधि, बीडीसी, सरपंच, किसी के साथ हमारा कोई मतभेद, कोई मनमुटाव नहीं है। दूसरा जो सवाल है कि क्या मतलब आपका कोई अपना प्रेफरेंस है पार्टी में जिलाध्यक्ष के लिए, तो नहीं है। मेरा किसी भी व्यक्ति का मैं नाम लूं कि इनको जिलाध्यक्ष बनाया जाए, ऐसा मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है। क्योंकि जो लोग गांव में रहते हैं, जो लोग जमीन पे हैं, जो लोग पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से जो लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनको पता है कि एक्चुअल में कौन आदमी दिल से काम करता है, कौन आदमी सिर्फ रीलबाजी या फोटोबाजी करता है या चुनाव में ही एक्टिव होता है, मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। तो जो लोग 5 साल से, 10 साल से काम कर रहे हैं सिवान में आरजेडी के लिए, वही लोग बताएंगे और वही लोग चुनेंगे कि कौन जिलाध्यक्ष होगा, कौन प्रधान महासचिव होगा, कौन युवा का अध्यक्ष होगा, कौन बुद्धिजीवी का अध्यक्ष होगा, कौन अधिवक्ता प्रकोष्ठ का होगा, कौन चिकित्सा प्रकोष्ठ का होगा।
तो ये चुनाव करने की जिम्मेवारी जो स्थानीय लोग हैं उनकी है। इसलिए हमारा कोई प्रेफरेंस नहीं है, जो चुन के आएगा पार्टी की तरफ से या पार्टी नेताओं की तरफ से उसके साथ हमारा पूरा समर्थन रहेगा। दो बातें डिनाई होती है। तीसरा जो सवाल लोग पूछ रहे हैं कि क्या आपका पार्टी से मतभेद हुआ है, इस पे मैं कहूंगा कि जी, पार्टी के साथ मेरा मतभेद हुआ है। पार्टी की कार्यशैली से हमको नाराजगी है। पार्टी की कार्यशैली संगठन का स्तर पे देखा जाए इतना बेकार है, पार्टी के समर्थक होने के नाते हम लोग को ये बात कहना पड़ रहा है। आरजेडी का संगठनात्मक कार्यक्रम इतना बेकार है। इस चुनाव में, बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में मैं 1 महीने से ऊपर सक्रिय रहा। मैं किसी भी दिन अपने घर नहीं बैठा हूँ और लगभग 35-40 दिन मैं विधानसभा में रहा हूँ। जीरादेई, सिवान, रघुनाथपुर, दरौली, वहां पे मैंने कहीं भी संगठन के स्तर पे कोई कार्यक्रम नहीं देखा, संगठन के स्तर पे कोई अरेंजमेंट नहीं देखा, संगठन के लोगों को सक्रिय नहीं देखा। कौन लोग सक्रिय थे? तो जैसे दरौली और जीरादेई में भाकपा माले को दिया गया था सीट, तो भाकपा माले के लोग, कार्यकर्ता, नेता सब लोग एक्टिव थे, महिला पुरुष सब एक्टिव थे। वो लोग जहां कार्यक्रम हो रहा है, जैसे हो रहा है, वो अपना झंडा, बैनर जो भी लेके मतलब खड़े होते थे। आरजेडी के चुनिंदा कार्यकर्ता, चुनिंदा नेता लोग, मतलब कि अगर माले के 40-50 लोग हैं तो आरजेडी के 10 लोग वहां पे उपस्थित होते थे। और रघुनाथपुर में भीड़ बहुत था। रघुनाथपुर में जो हिना मैडम का, साहुद्दीन साहब के परिवार का जो एक अपना कमाया हुआ है, तो वो लोग वहां पे लगे हुए थे, उनके अपने समर्थक लगे हुए थे। वहां भी पार्टी के संगठन के लोग नहीं थे। दूसरा, जो हमारे गार्जियन और बिहारी चौधरी जी सिवान सदर से लड़ रहे थे, वहां पे भी सिवान सदर के जो और बिहारी चौधरी जी के समर्थक हैं, उन लोगों की, उन्होंने अपना कार्यभार संभाल रखा था, उनके हाथ में कमान थी, और वहां पे भी संगठन के लोग नहीं थे। संगठन के स्तर पे क्या कार्यक्रम हो रहा है, जिला अध्यक्ष कहाँ है, जिला महासचिव कहाँ है, कौन सा कार्यक्रम कैसे होगा, झंडा, बैनर, पोस्टर, जगह का चुनाव, जनसंपर्क सभा, कोई भी कार्यक्रम एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो रहा था। बस प्रत्याशी और प्रत्याशी के साथ 4-5 जो करीबी लोग घूमने वाले थे या मैनेज करने वाले थे, वो जो कार्यक्रम तय कर रहे थे, उसी तय कार्यक्रम के हिसाब से कार्यक्रम हो रहा था। और हमें देख के बहुत दुख हो रहा था कि जितने भी आयोजन हुए, चाहे वो मतलब जीरादेई, सिवान सदर, रघुनाथपुर, दरौली में हुआ, कोई भी कार्यक्रम अगर हम ये देखें कि बहुत सक्सेसफुल हुआ हो तो नहीं हुआ है। रघुनाथपुर हम लोग जीत गए हैं, इसलिए बहुत सारी बातें छुप जा रही है, कमियां हमारी छुप जा रही है। लेकिन सिवान सदर, दरौली, खास करके जीरादेई विधानसभा में ये संगठन के स्तर पे जो कमी थी वो बहुत जबरदस्त तरीके से उजागर हुई है। और वो देखने को मिला कि हमारे पुराने कार्यकर्ता, जो पुराने नेता हैं, जो 20 साल 15 साल से लोग काम कर रहे हैं, वो लोग चुनाव में एक्टिव ही नहीं थे। और जब हमारी निजी बात होती थी तो कहते थे हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं है, ना मतलब संगठन का स्तर से पूछा गया है, ना प्रत्याशी का स्तर से पूछा गया है। तो एक उनके अंदर एक था कि हमें कोई नहीं पूछ रहा इस चुनाव में, तो हम क्यों जाए बिना बुलाए। तो मेरा जो सवाल है, जो मेरा विवाद है, वो इसी बात को लेके है कि हम लोग पार्टी के समर्थक हैं, पार्टी के वोटर, सपोर्टर एंड वर्कर हैं। तो अगर पार्टी में कहीं भी कुछ कमी दिखाई दे रहा है तो उस पे बोलना हमारा हक है। और ये बात मैं तेजस्वी यादव जी से कहना चाहता हूँ कि पार्टी के संगठन में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। नहीं तो जिस तरीके से 25 का चुनाव हम लोग हारे हैं, 30 का चुनाव भी हारने में हमें, अगर हम लोग हार जाए, इससे भी खराब रिजल्ट आए, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि अधिकतर जगह पे जिला अध्यक्ष को कोई पूछ ही नहीं रहा है। अधिकतर जगह पे देखा जा रहा है कि प्रखंड अध्यक्ष ही नहीं है, प्रभारी प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो प्रभारी जिला अध्यक्ष हैं, तो कोई युवा के प्रभारी हैं, तो कोई फलाना विभाग के प्रभारी हैं। लेकिन कार्यकर्ता, उसका संगठन का अध्यक्ष कहाँ है, नहीं पता। और पुराने लोगों को, जो कार्यकर्ता है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सेल्फी खिंचाने वालों की भीड़ लगी हुई है और सिस्टम इधर से उधर हो रहा है। तो जो मैंने पोस्ट डाला है, मेरे पोस्ट डालने का उद्देश्य यही है कि आरजेडी जो है प्रदेश स्तर से लेके जिला और प्रखंड स्तर पे अपने संगठन को ठीक से सुधार करे और कार्यकर्ताओं को वैल्यू दे, जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको भी वैल्यू दे, और सबको लेके उनकी बातों को सुना जाए। अधिकतर लोगों का कंप्लेन यही है कि हमारी बातें ही नहीं सुनी जा रही है, तो हम कहें किससे, कोई सुनने वाला नहीं है। तो पार्टी फोरम तैयार हो, जगह बने, ऑफिस बने, सबकी सुनी जाए,
और उचित और योग्य लोगों को जगह दिया जाए और टिकट बंटवारे में भी जो कार्यकर्ता है, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर पे हैं, उन्हीं को टिकट दिया जाए और ये व्यापारियों को टिकट देना, नेताओं के बेटे को, बहू को, पतोह को और भाई भतीजा को टिकट देना, इसको बंद करना है। तभी आरजेडी अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी और नहीं तो तेजस्वी यादव जी चाहे जितना जोर लगा लें, चाहे संजय यादव जितना जोर लगा लें और जो जमीन स्तर के जो दिल से चाहने वाले आरजेडी के लोग हैं, जितना भी जोर लगा लें, पार्टी सत्ता में आने वाले नहीं है और इसीलिए हम लोग को मुखर होकर बोलना पड़ रहा है। आज हम लोग नहीं बोलेंगे तो कल पार्टी और गर्त में जाएगा और हमारी ही बदनामी होगी कि आप लोग जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो पार्टी चुनाव हार रही है। इसीलिए मेरा लगातार पोस्ट इसके बारे में जा रहा है और बाकी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी माफ करें और कमेंट करके बताएं जरूर। धन्यवाद।